नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको दो संत की एक कहानी सुनाएंगे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग होता है। एक संत है वो दिन भर तपस्या करता है और दूसरा संत है वो कुछ नहीं, कि उनके मन में विचार क्या क्या है। तो इस कहानी में कि तभी सफल होती है भक्ति जब भक्त के मन में बुरे विचार नहीं हो और भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं, जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। तो हम आपको दो संत की कहानी बताते हैं। तो किसी जगह दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता था और दूसरा क्या करता था। तो इन दोनों संतों की हम आपको कथा सुनाते हैं। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से भी बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। ये एक लोक कथा है, तो हम आपको सुनाते हैं। पुराने समय की बात है। दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता। एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद जी ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। तो संतों ने बताया, हम ये तय नहीं कर पा रहे कि दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद जी ने कहा, ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने आया। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा, अब आप बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। नारद जी ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद मुनि ने उससे कहा, तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने की से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है और वही भगवान को पा सकता है। और झूठे पाखंड करने वालों को भगवान कभी नहीं मिलते हैं। तो उन संतों में इसी बात की लड़ाई हुई कि उस एक संत ने सोचा, मैं ज़्यादा तपस्या करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ये तो केवल भगवान को भोग लगाकर खुद खाना खा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नारद मुनि आए तो उन दोनों का झगड़ा पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम में से बड़ा कौन है। तो नारद मुनि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए वो हीरे की अंगूठी है जो अलग अलग रख दी। जब तप करने वाला संत आया
उसको अंगूठी दिखी तो उसने अपने आसन के नीचे छिपा ली, क्योंकि उसके मन में बुरी विचारधारा थी। वह ऊपर से तो भक्ति करता था, लेकिन उसके मन में कोई भक्ति भाव नहीं था। लेकिन वो भक्ति करते हुए भी उसने चोरी की। और दूसरा था जो भोग लगाकर खाना खाता था, उसने देखी अंगूठी, लेकिन उसने उसको उठाया नहीं, क्योंकि उसके मन में बुरे विचार नहीं थे, चोरी करने का भाव नहीं था। इसीलिए फिर नारद मुनि आए तो उन्होंने पूछा कि कौन है संत सबसे बड़ा। तो उसने कहा जो भोग लगाकर भगवान को और फिर खाना खाता है वही संत बड़ा है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति, हमारी जो भक्ति भावना है भगवान के प्रति, वो तभी सफल होती है जब हमारे मन में बुरे विचार ना हो, बुरे काम हम ना करते हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हो और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ऊपर का दिखावा करने से कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।